recording start, and now I'll share the screen with all of you. Here you go. And this is my chart. Okay, so we will be doing today linear equation. The name of the topic is linear equation. Ideally, it is linear equation in one variable. For your batch, it is linear equation in one variable because आप लोगों को simultaneous linear equation नहीं पढ़ना है. Simultaneous linear equation हम पढ़ेंगे जब अपन 10th क्लास में आएंगे. आज से एक साल के बाद मैं आप लोगों को simultaneous linear equation पढ़ाऊंगा. ठीक है, आज से एक साल के बाद आई विल टीच यू गाइस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. ठीक है, चलो अभी फिलहाल हम लोग लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं. पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट इज एन इक्वेशन. व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन इज, अपन ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, है ना? यस सर. पॉलिनोमियल्स पढ़ा था हम लोगों ने. पॉलिनोमियल्स इक्वल टू इन वन वेरिएबल हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को पढ़ा था, जहां पे एक वेरिएबल होता था. अगर किसी पॉलिनोमियल को से अगर मैंने उसको अगर मैंने उसको px से रिप्रेजेंट किया है और अगर मैं इस px को 0 से इक्वेट कर देता हूं, इफ आई इक्वेट माय पॉलिनोमियल px विथ 0, देन इन दैट केस जो भी हमारे को रिजल्ट मिलेगा दिस विल बी कॉल्ड एज एन इक्वेशन. इक्वेशन में क्या होता है? जब आप दो चीजों को इक्वेट करते हो, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक आपका राइट हैंड साइड होता है. ठीक है, जब आप दो चीजों को इक्वेट करते हो तो दैट थिंग इज कॉल्ड एन इक्वेशन. पहले इक्वेशन वर्ड समझते, फिर लीनियर इक्वेशन समझेंगे. ठीक है, पहले इक्वेशन वर्ड समझते. दो चीजों को जब आप इक्वेट करते हो, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन. ठीक है, अब लीनियर, अब इक्वेशन तो कुछ भी अभी हमारे यहाँ पे हमें सिर्फ अभी फिलहाल हम जो है बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन. ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल है, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल हो गया. इफ आई इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0, देन दिस विल कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस विल कॉल्ड एन इक्वेशन. किस टाइप की इक्वेशन होगी वो अपन बाद में देखेंगे. इसको अपन इक्वेशन बोलेंगे. अगर मान लो एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 5 = 0, सो दिस इज एन इक्वेशन. अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल होता x³ + 3x² + 3x + 1 = 0, this is also a polynomial. So polynomials are equation is basically a polynomial equated to 0. A polynomial when equated to 0 becomes an equation. जब हम किसी polynomial को 0 से equate करते हैं तो that polynomial becomes an equation. अब हम बात करते हैं कि what is a linear equation. अब हम बात करते हैं what is a linear equation. Linear equation is basically when a polynomial in one variable. Linear equation in one variable की अगर हम बात करें तो that is basically when a polynomial in one variable is equated to 0, it becomes a linear equation in one variable. What I mean to say here is अरे सर, हाँ सर आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है. ओके, मैं अब थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको तेज आएगी. ठीक है, व्हाट आई मीन टू से हियर इज, अगर कोई पॉलिनोमियल है, मान लो नॉट ax 5x + 3, अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूं तो दिस इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और अगर मैं ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सिमिलरली अगर हम एक पॉलिनोमियल की बात करते हैं जो कि 2 वेरिएबल में है, हम लोग उस दिन जब पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने 2 वेरिएबल के पॉलिनोमियल की भी बात की थी. जैसे मान लो अगर 3x + 5y + 7 है,
ठीक है। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर देता हूं, if I equate this polynomial to 0, then this becomes a linear equation in two variable. Linear equation in two variable. इसका यूज कहाँ आता है बच्चों? इसका यूज आता है कई सारी प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स में इसका यूज आता है। ठीक है, जहां पे दो क्वांटिटीज आपस में रिलेटेड होती हैं, वहां पे अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूज करते हैं। हालांकि इसका वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को इस साल नहीं पढ़ना है, बट एक कंडीशन में आपको बताता हूँ, सोच के देखना कि वहां पे जस्ट इक्वेशन बना के देखना कि बनती है कि नहीं बनती है। सपोज करो एक प्लेन है, ठीक है, इट हैज टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। ओके, नाउ ड्यू टू बैड, आइडियली इट यूज्ड टू टेक 5 hours, ठीक है। नाउ बट ड्यू टू बैड वेदर its speed got reduced by 30 km/h and its total time taken increased by say half hour. क्या हुआ कि मौसम खराब हो गया तो उसकी स्पीड जो है, जिस भी स्पीड से चलता होगा वो स्पीड कम हो गई, 30 km/h से स्पीड कम हो गई, टाइम जो है हाफ एन आवर इंक्रीज हो गया। तो इनिशियली अगर उसको 5 घंटे लगते थे तो अभी उसको 5.5 घंटे लग रहे हैं। और अगर इनिशियली इसकी स्पीड से 300 km/h थी तो अभी जो है उस प्लेन की स्पीड हो गई है 270 km/h। तो आपको जो है उस प्लेन की इनिशियल स्पीड निकालना है और टाइम कितना लगेगा ये निकालना है। ठीक है, ये एक टाइप की कंडीशन है जो आपको मिलेगी अगले साल। लेकिन इन टाइप की कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज द मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम लकीली इस साल नहीं है, तो इस साल आराम से बैठो, आराम से चिल मार के जितना है उतना पढ़ो, बाकी चीजें अपन अगले साल पढ़ेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो नॉर्मल फॉर्म है दैट इज ax प्लस बी इक्वल टू 0। ax प्लस बी इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि यहाँ पे a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं and a is not equal to 0. a और b real numbers हैं where a is not equal to 0 and this is an example of linear equation। अब इसमें एक एग्जांपल मैं अगर दे दूं, एग्जांपल इसमें मैं आपको बता देता हूं। से एक एग्जांपल हो गया 3x plus 5 equal to 0। 3x plus 5 equal to 0, this is a linear equation in one variable। ठीक है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 3x plus 5 equal to 0। सिमिलरली 7x minus 2 equal to 0, दिस इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा से 3x plus 5y plus 10 equal to 0। और एक एग्जांपल और हो जाएगा 3x plus 7y equal to 0। These are the examples of linear equation in two variable। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो लीनियर अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज ax plus by plus c equal to 0। किसी भी अगर कोई इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म की लिखी हुई है ax plus by plus c equal to 0 where a comma b comma c belongs to real number and a is not equal to 0 and b is not equal to 0, इस टाइप की जो भी फॉर्म होगी उसे अपन बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या लिखा मैंने, क्या बोला मैंने, मुझे याद है जब मैं आप लोग को पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा था और जब मैंने डेफिनेशन बताई थी पॉलिनोमियल की, देयर वाज ए chaos ऑल ओवर। कई सारे लोगों को डेफिनेशन नहीं समझ में आई थी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर आप डेफिनेशन की बात करोगे तो डेफिनेशन यही है, इट इज ए equation of the form ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c belongs to real number and a is not equal to 0 and b is not equal to 0। ठीक है, होगी कोई डेफिनेशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है।
देखो 3x प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको मैं नथी गया छु, अगर इसको मैं देखूं तो यहाँ पे ये देखो, ये जो अरे यार क्या हो रहा है, ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये जो 7 है दिस आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये जो 10 है दिस आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यानी कि 3 7 जो कोफिशिएंट था ए एक्स का दैट इज 3 इज नॉट इक्वल टू 0, जो कोफिशिएंट था x का that is 3 it is not equal to 0, जो कोफिशिएंट था 7y का that is 7 this is also not equal to 0, एंड ये जो 10 है जो c था हमारा वो भी 0, 10 तो 0 के बराबर है ही नहीं, that means it is satisfying the definition of linear equation in two variable। यही तो अपन ने पढ़ा था ना कि कोई इक्वेशन जो कि ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में है where is called a linear equation in two variable where b and c belongs to real number and a is not equal to 0 and b is not equal to 0, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था, ये हो गया। अब मान लो अब यहाँ पे जो है कुछ केसेस आते हैं, केसेस क्या आते हैं, किसी ने कुछ चैट करने की किया, क्या चैट किया बेटा, ग्राफ भी बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जा, ग्राफ भी बताऊंगा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे केस आ गया, केस क्या आया सर कि चीजें जीरो होने लगी, हमने तो बोला कि ठीक है दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फाइन, लेकिन अगर मैं मान लो मैंने इस वाले टर्म को, अगर मैंने मान लो मैंने y को 0 कर दिया तो मेरी जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसका आपके सिलेबस में इसका सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, the things are confined up to graphical representation only, so we will deal with graphical representation in detail, ठीक है। अब ये जो 3x plus 10 equal to 0 है, ये जो 3x plus 10 equal to 0 है, basically it will be a line that will be parallel to y-axis। कैसे होगा that I will explain, just give me some minute, I will explain। बट यहाँ पे ये समझ लो कि अगर ये 7, अगर ये y 0 हो गया यहाँ पे, तो ये जो इक्वेशन होगी ये फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगी। सिमिलरली अगर मान लो ये x का कोऑर्डिनेट x अगर 0 हो गया तो दिस विल अगेन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 7y plus 10 इक्वल टू 0, ठीक है। चैटिंग मत किया करो यार, एग्जाम में नहीं आई सर, लास्ट टाइम वी वर टीचिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Coordinate geometry I finished last time only, my dear. We discussed some questions also. And we finished coordinate geometry last time only. और क्वेश्चंस करवाने के बाद मैंने आपको यही बोला था कि नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ छूट गया क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं छूटा है, अगर आपके हिसाब से कुछ छूटा है तो बताओ। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ नहीं है भाई मेरे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इन इटसेल्फ ए टॉपिक दैट टेक्स अबाउट 1 month, बट आई कांट टीच यू दोज थिंग्स ना। आई एम गोइंग एज पर द सिलेबस, जो आपका सिलेबस डिफाइंड है, एक आपका सिलेबस डिफाइंड है, आई एम टीचिंग यू अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप मेरे को बोलो कि सर बुक में ग्राफ दिया हुआ है, आपने ग्राफ नहीं समझाया है, तब मैं बात करूं आपसे। टेल मी, इज द ग्राफ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक? आई डोंट थिंक इट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। जहां है वहां मैं बताऊंगा। एंड प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, डोंट ट्राई टू टीच मी व्हाट आई हैव टू टीच। आई हैव गॉट, मेरे को इंडिया के बेस्ट ट्रेनर से ट्रेनिंग मिली है, सो प्लीज डोंट ट्राई टू टीच मी व्हाट आई हैव टू टीच। क्या बात कर रहे हो यार, रेजो की बुकलेट में ग्राफ दिया हुआ है, किसका ग्राफ दिया हुआ है भाई? कैन यू सेंड मी द पिक्चर?
Just send me its picture right now. Send me the picture of graph, which graph is given and which graph I have not taught you. चलो देखो, अब बाकी जहां तक मुझे याद है मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त पॉइंट्स की लोकेशन बताई थी, ठीक है, वही चीज आपके बुक में भी दी हुई है। पॉइंट्स की लोकेशन बताई थी कि किसी पॉइंट को कहाँ कैसे रिप्रेजेंट करना है। If you want, I can stop the class right now here and I will see कहाँ क्या दिया हुआ है, but I don't want to derail the class. आप प्लीज मेरे को फोटो सेंड कीजिए मेरे नंबर पे, या क्लास खत्म होने के बाद अपन बात करेंगे, और अगर कुछ छूट जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में आई विल डेफिनेटली कवर इट। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कुछ छूटा है, ठीक है। एंड प्लीज यार, इट्स माय रिक्वेस्ट, डोंट डिरेल द क्लास लाइक दिस। अगर आपको नहीं पढ़ने का मन है, आपको नहीं इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो यू कैन लीव द क्लास, बट प्लीज डोंट डिरेल द क्लास। चलो, so where I was, if a is not equal to 0 and b is equal to 0, then this line will then this equation will be of the form ax plus c equal to 0, and it will finally be a line which will be parallel to y axis, ठीक है। Similarly, एक ऐसा केस आता है जहां पे a is equal to 0 but b is not equal to 0. In that case, my equation will be parallel to x axis, right? And if a is not equal to 0, b is not equal to 0, and c is equal to 0, then in that case my equation will be a line that will pass through the origin. जो आप में से किसी ने अभी मैसेज करके मुझसे पूछा था कि सर उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, just wait, I will tell you how to make the graph, ठीक है। If a is equal to 0, if a is not equal to 0, b is not equal to 0, and c is also not equal to 0, then the equation will be of this form, and it is called a linear equation in two variable, because there are two unknowns x and y जो कि power 1 में appear होते हैं, as we have already discussed what is a linear equation in two variable, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। कैसे बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं सर? देखो, एक इक्वेशन ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। Yes, I have changed the color. Thanks for reminding me. I have changed the color. Thank you. So, अगर is this visible? और ये क्या हो गया? Is this visible? Red one, is this visible? Yes, sir. I hope. हाँ, ठीक है. Thank you. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. So next class में what I will do is I will change the design of this slide also. क्या it was not possible to change the design at the end, तो मैं next class में change कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, ये जो है ये x plus 2y equal to 6 है, ठीक है। This is a linear equation. अब graphically क्या होगा that we will understand after 10-20 minutes, but अगर analytically if I talk, सॉल्यूशन क्या होते हैं? हम लोग जब पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि वो वैल्यू ऑफ x जिसको पुट करने पे LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का इक्वेशन इज ए प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का आंसर या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? वो वैल्यू x और y की जिसको पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिकम्स इक्वल। तो एक वैल्यू तो मैं यहां से ये सोच सकता हूं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ अभी तक के अपने एलिमेंट्री ज्ञान के बारे में बात करूं तो एक वैल्यू मैं यहाँ पे ये सोच सकता हूं कि इफ आई पुट x इक्वल टू 0 देन एंड y इक्वल टू 3, इन दैट केस माय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बिकम इक्वल। अगर मैंने x इक्वल टू 0 रख दिया और मैं अगर y इक्वल टू 3 रखता हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। सेकेंड वैल्यू दैट आई कैन थिंक इज इफ आई पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, इन दैट केस ऑल्सो माई लेफ्ट हैंड साइड एंड माई राइट हैंड साइड विल बी इक्वल।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई कैन थिंक बेस्ड अपॉन माय अर्लियर नॉलेज टिल नाउ। लेकिन एनालिटिकली अगर आपको कोई बोलता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि x को 1 रख दो, y को 2 रख दो। नो, देयर हैज टू हैव ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ दिस। x प्लस 2y इक्वल टू 6। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो कैन आई राइट y इज इक्वल टू 6 माइनस x डिवाइडेड बाय 2? लिख सकता हूं? Say yes or no? Sir, can you repeat? Yes, sir. Yes, sir. X plus 2y equal to 6. So what I have done, ये x को यहाँ पे जो पॉजिटिव x था इसको मैं इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लेके गया, तो ये हो गया 6 माइनस x, और ये जो 2y है इसको मैंने डिवाइड कर दिया। सो y इज फाइनली इक्वल टू 6 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये जो y है, दिस y इज डिपेंडेंट अपॉन x। जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज लूंगा, मैं जितनी x की डिफरेंट वैल्यूज लूंगा, आई विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं x की डिफरेंट वैल्यूज लूंगा तो आई विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो अब कैसे क्या करेंगे, देखो अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन इस तरीके से, आई यूज टू कॉल इट चिड़िया का घोंसला। मैं इसको चिड़िया का घोंसला बोलता था जब मैं पढ़ता था। तो ठीक है, अब यहाँ पे आप x लिख दो और यहाँ पे आप y लिख दो और इस तरीके से ब्लॉक्स बना दो। अब देखो जब x की वैल्यू आप 0 लोगे, इन दैट केस y की वैल्यू विल बी 6 माइनस 0 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3। सो 3 हो गई। और जब आप x की वैल्यू 1 लोगे, इन दैट केस y की वैल्यू विल बी 5 अपॉन 2 2.5। जब आपने x की वैल्यू 3 ले ली, इन दैट केस y की वैल्यू विल बी 3 अपॉन 2। हाँ, इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। तो देखो जैसे जैसे आप x की डिफरेंट वैल्यूज लेते जा रहे हो, 0 लिया, 1 लिया, 3 लिया, 2 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, यू विल गेट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ y। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अगर एक इक्वेशन दी हुई है ऑफ 2 वेरिएबल, इन केस you are being given one equation, one linear equation of 2 variable, that linear equation will have infinitely many solutions. That linear equation will have infinitely many solutions. तो करना आपको क्या है, आपको सिर्फ y को या x को, आप y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर दो या x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, और उसके बाद जो भी, और उसके बाद आप y की डिफरेंट वैल्यूज लेते जाओ, कॉरेस्पॉन्डिंगली x की डिफरेंट वैल्यूज निकालते जाओ। दैट विल बी द, एंड जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी वैल्यूज आपकी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी से दैट अ लीनियर इक्वेशन, वन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। बट यहाँ पे अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता, अब यहाँ पे एक केस आएगा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वी विल गेट टू नो वन केस। अगर यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता, इन दैट केस वी हैड टू सी कि उसका वन सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन केस अपॉन केस। बट अगर सिर्फ एक इक्वेशन है, दैट विल डेफिनेटली हैव infinitely many solutions. ठीक है, somebody wants to say something. क्या बोलना चाहते हैं आपके दोस्त, देख लो क्या उनको आवाज नहीं आ रही है, क्या हो गया उनको, क्या समस्या आ गई? Sir, you can explain one more example of the table. I didn't understand. Okay, I can, I will. ठीक है, चलो सर। हाँ जी सर, ये आपने x और y लिया है सर, उसमें मैक्सिमम कितने 3 ले सकते हैं? जैसे कि हमको कोई कुछ वो ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैक्सिमम 3 ले सकते हैं या फिर? बेटा ग्राफ बनाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हो, देखो एक लाइन को ड्रॉ करना है मुझे, देखो सुनो समझो, एक लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया, अब यहाँ से लाइन इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। अगर एक पॉइंट और मुझे मिल जाए तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे, मैं लाइन को ड्रॉ कर दूंगा।
तो आइडियली आई रिक्वायर only 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ए लाइन, बट आपके जो बुक्स में है, आपके यहाँ जो मेथड दिया हुआ है, दैट टॉक्स अबाउट टेकिंग 2-3 डिफरेंट पॉइंट्स। अभी जब अपन ग्राफ बताएंगे, ग्राफ पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ग्राफ पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, तो कैसे ग्राफ पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। वंश बेटा, लीनियर इक्वेशन के लिए यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि जितने इक्वेशंस हो, जितने वेरिएबल्स हो उतने ही इक्वेशंस होंगे तभी यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मैं आपको, आई गेस यू हैव स्टडीड समथिंग, ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक इक्वेशन है 3x plus 2y is equal to 4, और दूसरी इक्वेशन है 6x plus 4y equal to 8. Now your task is identify number of solutions. As per what you said, जैसा आपने बोला, this is a linear, सर दोनों ही इक्विवेलेंट है, ऐसे तो हम लोग बहुत सारी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं, इन्होंने ये बोला कि आपने ये बोला ना कि आपने मैसेज किया ना कि सर जितने अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या 3 वेरिएबल्स होंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। सर पर वो तो हेलो, आई गेस ही गॉट डिस्कनेक्टेड, फाइन, नो इशू। चलो देखो, फाइन, देखो आईजेसओ वालों, प्लीज don't interfere into this flow of my class, ठीक है। I have to teach others also, ठीक है। आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई है, that's good, so just stay calm and listen to what I am saying, fine। चलो, हाँ, तो what I was telling, हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि सर एक एग्जांपल और बता दीजिए। चलो एक एग्जांपल और बता देता हूँ। ओके, एक एग्जांपल और बताना है, मैं जगह देख रहा हूँ कहाँ पर बताऊँ, यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो, फाइन, देखो एक इक्वेशन बोल दो, कोई भी बोल दो, x प्लस y इक्वल टू 5 बोलते हैं अपन, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 बोल दिया हमने, यहाँ पे हो गया y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, x की वैल्यू सेलेक्ट करते जाओ, y की वैल्यू लेते जाओ। x जब 0 होगा तो y की वैल्यू 5 होगी, x जब 1 होगा तो y की वैल्यू 4 होगी, x जब 2 होगा तो y की वैल्यू 3 होगी, x जब 4 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी। इस तरीके से वैल्यूज मिल गई, पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट करो और ग्राफ बना दो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ। किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो और उसके बाद जो भी चीजें आ रही हैं उसको लेते जाओ, ठीक है। चलो अब, ठीक है, ये हो गया। अब अपन बात करेंगे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, बात करते हैं कि क्या होता है, कैसे ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। एक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैंने इसमें मैं बोलूं कि सपोज करो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट x इक्वल टू 7, दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं प्लॉट करूंगा, हाँ बेटा, ये चिड़िया का घोंसला ही होता है, लेकिन आपको ये चिड़िया का घोंसला बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देर वेट करो, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। अब जो है, मान लो मुझे x इक्वल टू 7 को प्लॉट करना है। सबसे पहले समझते हैं कि इस x इक्वल टू 7 का मतलब क्या होता है। देखो, अपन कल जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्या बोला था, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरी प्रेजेंटेशन में कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है। हम कल जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है
कि किसी भी x की किसी भी वैल्यू के लिए द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 0। x की किसी भी वैल्यू के लिए द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे जब अपन ax प्लस c इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाएंगे, सपोज करो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू, अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा, देखो, क्या मैं इसको 0 इंटू वाई प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? हाँ 0 सर। इंटू वाई प्लस 3x प्लस 7 लिख सकता हूं मैं इसको। तो अब बना लेते, चिड़िया का घोंसला बना के देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, चलो बना के देखते हैं। ठीक है, अब यहां से कैन आई से दैट x इज इक्वल टू 7 माइनस 0 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 3, 7 minus 0 Yes, into sir. y divided by 3. That means what I am getting here is for all the values of x, what I am getting here is for all Sir. the values of y. एक मिनट, let me complete first. इस चीज को रहने दो, यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ हो रही है. I think I forgot to edit this thing. For all the values of y, for all the values of y, my value of x will be 7/3. ठीक है, यहां से ये मुझे समझ में आ रहा है कि y की मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, मेरी जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7/3 होगी कि नहीं होगी? से यस और नो? -7/3 होगी ना सर? ओके, चलो ठीक है यार, -7/3 ठीक है, ठीक है, -7/3 ले लो, यानी कि x की किसी y की किसी भी वैल्यू के लिए मेरे जो x की वैल्यू होगी डेट विल बी -7/3। ये बात तो मानते हो आप लोग? से यस और नो? यस सर। ठीक है, दैट मीन्स -7/3 को अगर आप कैलकुलेट करो तो इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2 से ज्यादा, -2 से ज्यादा और -3 से कम, तो यानी कि यहाँ पे कहीं होना, 2.3 बार। हाँ ठीक है, 2.3 बार, यानी कि इट विल बी समवेयर हियर, ये जो है कुछ यहाँ पे रहेगा, ठीक है, -7/3। तो ये जो लाइन होगी x इक्वल टू -7/3, बेसिकली फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y it will be -7/3 only. So what I can say here is the graph of this equation will be a line that will be parallel to y axis. आप लोग मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, I will just quickly edit this. हाँ, 2 मिनट का टाइम दो, I will just quickly edit this, otherwise बहुत परेशानी हो जाएगी। कभी आप लोग ही मेरे को बोलोगे कि प्रेजेंटेशन दे दो और मैंने आप लोग को गलत प्रेजेंटेशन दे दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आई गेस ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बिकॉज ऑफ द वे आई मेड दिस ग्राफ। हाँ ठीक है, नाउ आई गेस द थिंग्स आर करेक्ट। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, कोई कंफर्म चल रही है? ठीक है, नाउ आई गेस इट इज ओके। ठीक है, तो सो दिस ग्राफ विल बी, हम क्या बात कर रहे थे कि अपन ने बात की, मान लो मुझे y इक्वल टू 7 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, नाउ एवरीथिंग विल बी करेक्ट। ठीक है, तो अगर मुझे y इक्वल टू 7 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट 0 इंटू एक्स प्लस y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो कैन आई से y इज इक्वल टू 7 माइनस 0 इंटू एक्स, कह सकता हूं ऐसा मैं? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, भाई अपना चिड़िया का जो घोंसला था मेरा पुराना वाला, उसी चिड़िया के घोंसले के पास जाऊंगा और उसको बनाऊंगा। तो आओ बना लेते हैं।
अब अगर मैं चिड़िया का घोंसला बनाता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने x लिख दिया, यहाँ पे अपन ने y लिख दिया। तो जब x की वैल्यू 0 है तो भी y की वैल्यू 7 है, जब x की वैल्यू 1 है तो भी y की वैल्यू 7 है, जब x की वैल्यू 2 है तो भी y की वैल्यू 7 है। That means for all the values of x, the value of y will be equal to 7. So this will be my equation of the line that is basically parallel to x-axis. That is basically parallel to x-axis. यही बात यहाँ पे स्लाइड में लिखी हुई थी। If a is not equal to 0 and b is equal to 0, then this will be equation of the line that will be parallel to y-axis. And if a is equal to 0 and b is not equal to 0, then this will be equation of the line that is parallel to x-axis. ये चीज मैं आपको उस समय इसीलिए मैंने स्किप कर दिया था, बिकॉज आई वांटेड टू टेल यू दिस बाय गिविंग यू द प्रूफ कि ऐसा हुआ क्यों। इसलिए मैंने आप लोगों को वहां पे चिड़िया का घोंसला बना के सिखाया। ठीक है, यहाँ पे ये बी वाई होगा, ठीक है, एंड दिस बी इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को वहां पे वो चिड़िया का घोंसला बना के समझाया था। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, तब तक मैं जरा ये देख लूं किसी ने कुछ चैट में कुछ बातें तो नहीं लिखी है। Why you want backup class? Yes, recording I will upload, but I don't think the backup class की कोई जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे बच्चे प्रेजेंट है ना, तो I don't think there is any need of any backup class. ठीक है, and recording will be available. कृष्णा, I guess the guy's name, कृष्णा, आप एक काम करना, आप एक बार देख लेना, because it won't be possible for me to repeat the discussion of last 5 minutes. It won't be possible for me to repeat the discussion of last 10 or 15 minutes that I am doing. So please see the recordings. Okay. No, the graph of every equation will not be a straight line. सिर्फ और सिर्फ एक linear equation का जो ग्राफ होता है वो एक straight line होता है, बाकी किसी भी equation का ग्राफ straight line है। आपकी आवाज कट रही। Okay, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्लैंट लाइन भी हो सकता है ना? वही होता है, वो होता तो स्ट्रेट ही लाइन है ना। मतलब आप ये बोल रहे हो कि सर अगर इस टाइप का ग्राफ आया तो क्या होगा, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है ना बेटा, दिस इज आल्सो स्ट्रेट लाइन है ना। जस्ट वेट, आप लोग की गाड़ी बहुत तेज भागती है। अब हम बात करेंगे ax plus c equal to 0 के ग्राफ की। यहाँ पे ये a है, ये x है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है, मैंने वहां पे रिप्रेजेंट किया है, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है x इक्वल टू 4 को, ठीक है। x इक्वल टू 4 का अगर मुझे ग्राफ बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? आई कैन राइट इट एज 0 into y plus x is equal to 4. That gives me x is equal to 4 minus 0 into y. फिर से अपना चिड़िया का घोंसला बना दो भाई। बना दिया सर। यहाँ पे y ले लो, यहाँ पे x ले लो, वैल्यू ऑफ y पुट करते जाओ। जब वैल्यू ऑफ y 0 लोगे तो x की क्या वैल्यू आएगी? 4। जब y की वैल्यू 1 लोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे भी 4। जब x की सारी वैल्यूज के लिए, सॉरी y की सारी वैल्यूज के लिए जो x की वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो दिस विल बी ए लाइन दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। और सिंस y एक्सिस की इक्वेशन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, इट इज x इक्वल टू 0, सो दिस विल बी ए लाइन जिसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू 4, ठीक है। तो दिस अभी तो इसीलिए ये टॉपिक अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिलेशन रहता है। सर? हाँ बोलिए सर, अगर हम y की वैल्यू 2 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आएगी बताओ बेटा? 0 into 2 क्या होता है? 0। फिर बोलो। ओके सर। चलो, अच्छी बात है, टीचर में गलती ढूंढना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा टीचर गलती करके नहीं आता है।
चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं जो आपके दोस्त ने मुझसे पूछा था कि सर इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। श्रेय, आर यू इन द क्लास? Yes, sir. Shreya, your duty is same, huh? Yes, sir. Okay. My doubt given you, sir, means that the value of y is same for all the time. Then the graph will be parallel to x-axis. And if the value of yes, correct. ओके अब हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करते हैं जिसमें कि जो कांस्टेंट टर्म था वो जीरो था। ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म था वो जीरो था। यहाँ पे हमने जो इक्वेशन कंसीडर किया है, हियर आई हैव कंसीडर्ड द इक्वेशन जिसका नाम है 3x + 4y = 0। 3x + 4y = 0 इसका मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करूंगा देखो, ये x हो गया, ये y हो गया। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, y को अपन ने x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो y विल बी इक्वल टू -3/4 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, यही होगा। जब ये 3x पॉजिटिव है यहाँ पे, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3x एंड दिस विल बी, और ये जो 4 है यहाँ पे 4 × y है, इस 4 को अपन जब नीचे लेके जाएंगे तो दिस विल बी -3/4 मल्टीप्लाइड बाई x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यूज लेंगे और y की वैल्यूज को प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब देखो, जब x की वैल्यू 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 होगी, इन दैट केस y की वैल्यू क्या होगी, 0। और जब x की वैल्यू से 4 होगी तो इन दैट केस y की वैल्यू क्या होगी, -3। ठीक है, 2 पॉइंट्स मिल गए। एक और पॉइंट चाहो तो ले सकते हो। मैं तो भाई देखो, मैं तो 2 पॉइंट से ही ग्राफ बना देता हूँ। कैसे 2 पॉइंट से बना देता हूँ, समझने की कोशिश करना, 2 पॉइंट से ग्राफ क्यों बनता है। अभी आपको बताया था मैंने, एक पॉइंट ले लो, मान लो P। इस पॉइंट P से यू नो दैट इनफाइनाइट मेनी लाइंस कैन पास। ये तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी पॉइंट P से इनफाइनाइट मेनी लाइंस कैन पास। वो लाइन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉर दैट यू नीड वन मोर पॉइंट। ठीक है, अब 0 0 तो मुझे यहां मिल गया, ये मुझे ये पता है कि ये जो ग्राफ होगा, ये 0,0 से तो पास होगा, लेकिन 0,0 से तो इनफाइनाइट मेनी लाइंस पास होंगी ना। एक पॉइंट और मुझे चाहिए। दूसरा पॉइंट मुझे मिल गया ये -4,3 वाला, -4,-3 वाला, जो कि कहीं पे इधर साइड में कहीं पे होगा। ठीक है, जो कि कहीं पे इधर साइड पे कहीं होगा। यार इसमें इस तरीके से है तो इसलिए आई कांट से, जो कि कहीं पे यहाँ नीचे कहीं पे होगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू नहीं, हमने तो यहाँ दूसरा एग्जांपल लिया ना। ठीक है, जो कि कहीं पे मान लो ये वाला होगा पॉइंट। अगर x = 2 लेते हैं तो इफ आई टेक x = 2, इन दैट केस व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ माय y। अगर आपने x = 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी होगी, -6/3। -6/3 क्या होगा, गड़बड़ हो गई क्या? अगर x की वैल्यू -6/4, सॉरी -6/4, दैट इज -1.5। ठीक है, सो मेरे को 2 पॉइंट्स मिल गए। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके आई कैन डायरेक्टली ड्रॉ द ग्राफ। मुझे किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। द आइडिया दैट आई वांट टू टेल हियर इज, अगर किसी ग्राफ में c की वैल्यू 0 दी हुई हो, अगर किसी ग्राफ में c की वैल्यू 0 दी हुई है, देन दैट ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन। अगर किसी ग्राफ में c की वैल्यू 0 दी हुई है, देन इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जहां पे अपन ने ड्रॉ किया है 3x + 4y = 12। अब इस ग्राफ को देखते हैं। नाउ दिस ग्राफ इज वेरी इंटरेस्टिंग, 3x + 4y = 12। यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके समझाऊंगा। एक तो तरीका वो होता है अपना चिड़िया का घोंसला वाला, दूसरा तरीका वो होता है जिससे आप अपने कई सारे मिनट सेव कर सकते हो। बट अगेन दैट मेथड इज ओनली टू सेव योर टाइम। एग्जाम में नंबर लाने के लिए आपको वो चिड़िया का घोंसला बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज टीचर वोंट लिसन टू यू। ठीक है, सो व्हाट यू विल डू इज, सबसे पहले ध्यान से देखना,
3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अच्छा, इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा? 0,4। वेरी गुड, वेरी गुड। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,3, सॉरी आई मीन 3,0। 3,0। ठीक है, चलो चलो अब देखो, जब इतनी बात समझ में आ गई तो आगे की पिक्चर तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। मान लो मैंने y इक्वल टू 0 पुट कर दिया। सपोज आई पुट y इक्वल टू 0, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? x विल बी इक्वल टू 4। मुझे लगता है जो मेरा ग्राफ है ना वो उल्टा हो गया है। देयर वाज सम प्रॉब्लम इन माय शीट, तो मेरे ग्राफ जो है उल्टे हो गए हैं। ओके चलो 3x, चलो अपन इसकी ग्राफ को खुद ही बनाने की कोशिश करते हैं। देखो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 है ना, जब मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो इन दैट केस व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ x? x विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ मान लो 4,0 से पास करेगा। ठीक है, एंड व्हेन माय वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू मेरी 0 हो गई तो y की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। तो जब x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू 3 होगी। तो दिस पॉइंट 0,3 इट विल लाई ऑन y एक्सिस। ठीक है, इट विल लाई ऑन y एक्सिस, यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर दो, कुछ सोचना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। ये लाइन जैसे भी जाएगी, जिधर भी जाएगी, जिस डायरेक्शन में भी जाएगी, वो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। मतलब इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। बात समझ में आई? क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले हम, क्या हुआ सर? आपने बोला था कि वो c की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो ओरिजिन से पास करेगा। सर वो वापस समझा सकते हैं? हाँ बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं पीछे पहले ये इसकी बात कर लें फिर उसकी बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरे जहां जैसे मैंने ग्राफ बनाया था, आई गेस देयर वाज सम प्रॉब्लम इन माय एक्सेल शीट, या तो कॉपी करने में कुछ प्रॉब्लम हुई है। मेरे सारे ग्राफ उल्टे हो गए हैं। ठीक है, ये सारे ग्राफ उल्टे हो गए। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल चेंज द ग्राफ एंड इफ यू गाइस वांट आई विल सेंड यू द करेक्टेड पीपीटी। ठीक है, तो इसीलिए अभी फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ उस पे सुनो, जो मैं बना रहा हूँ उसको मत देखो। देयर वाज सम प्रॉब्लम हियर एंड इफ यू गाइस वांट। सर डाउट। हाँ बोलिए। सर आपने x और y को 0 क्यों माना? अगर बेटा ये 0 हुआ तो? ये मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए थे। ठीक है, ये एक, इसको आप बोल सकते हो दिस इज ए शॉर्टकट थिंग, ताकि आपको 2 पॉइंट्स मिल जाए। आपको ये तो आप मानते हो कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए यू रिक्वायर ओनली 2 पॉइंट्स, ये तो आप मानते हो? हाँ सर। से यस और नो? तो एक पॉइंट तो अगर मान लो अभी जब अपन इक्वेशन पढ़ रहे थे शुरू में, जब मैं आपको बता रहा था 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है, अभी ग्राफ के बारे में छोड़ दो। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अगर मान लो उन्हीं सॉल्यूशन अपन ने कैसे निकाला था, y की वैल्यू अपन ने डिफरेंट वैल्यूज पुट की थी और उसके बाद अपन ने x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाली थी। फिर हमने बोला था कि वो x और y का जो पेयर हुआ that will be one solution of this line, one solution of this equation। तो उन्हीं पेयर्स के हिसाब से एक पेयर वो भी हो सकता है ना जब y इज इक्वल टू 0 हो सकता है जब y इक्वल टू 0 हो, इसीलिए मैंने y इक्वल टू 0 पुट किया। तो y इक्वल टू 0 पुट किया तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मुझे x मिल गई। सिमिलरली जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो मेरे को करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y मिल जाएगा। इट विल हैव दैट पॉइंट। ये जो लाइन है ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं x इक्वल टू 0 से पास करेगी, या कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन ले लो, वो x इक्वल टू 0 से कभी ना कभी कैसे ना कैसे पास करेगी। ठीक है, जब वो x इक्वल टू 0 से पास करेगी उस टाइम पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये मुझे नहीं पता, दैट आई विल हैव टू सी। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है सर वो लाइन, हाँ बोलो बोलो। सर वो लाइन पैरेलल हुई तो वो तो एक ही एक्सिस को कट करेगी ना? वो एक एक्सिस को कट करेगी, लेकिन जब अगर, हाँ मैं वही बोलने वाला था, अगर मान लो ये पैरेलल है, ठीक है,
ये पैरेलल है, ये एक ही एक्सिस को कट कर रही है। लेकिन यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू तो है ना, एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4, मुझे तो यही चाहिए था ना। Suppose the equation of this is x equal to 4. So what does it means that at x equal to 0 this इसकी इक्वेशन जो है वो y equal to 4 है। So what does it means that at x equal to 0 the value of y will be equal to 4? यही हुआ ना इसका मतलब कि x जब 0 होगा तो y की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पे। I hope I made your doubt clear. ओके सर, समझ आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो बेटा, फिर से बताता हूँ। बोलो। हाँ सर, आ गया समझ में। ठीक है, ओके। सो श्रेय वाज आस्किंग सर एक और बार बता सकते हो? क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। सर वो जो इस लास्ट टाइम इसने पूछा जो, उसने जो क्या पूछा वो छोड़ो, आपको क्या नहीं समझ में आया वो बताओ। उसने क्या पूछा वो छोड़ो ना, वो थोड़े ना आपकी जगह एग्जाम देगा। सर वो आपने 4.4 पे लिखा था ना कुछ, अभी जो बैक कर दिया। बेटा मैंने ये कहा था कि ये अगर ये लाइन है x, ये लाइन अगर है जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू 4 है, इट मींस दैट at x equal to 0 the value of y will be equal to 4. At x equal to 0 the value of y will be equal to 4. At x equal to 1 the value of y will be equal to 1. The value of y will be equal to 4. At x equal to 3 the value of y is equal to 3. x की किसी भी वैल्यू पे y की वैल्यू 4 होगी, यही मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब देखो श्रेय वाज आस्किंग कि सर ये कैसे आया 3x plus 4y equal to 0, ये कैसे आया। डोंट लुक एट दिस ग्राफ हैज बीन टेम्पर्ड, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई भी ग्राफ अगर आप लोग को दिख रहा है अभी तक का, उसके ऊपर ध्यान ना दें, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम हो रही है, आई विल लुक इनटू इट। अब देखो, अब 3x plus 4y equal to 0 का ग्राफ बनाना है मुझे, तो कैसे बनाएंगे। 3x plus 4y equal to 0 है। अब आप लोग तो चिड़िया का घोंसला लेके बनाओगे, मैं भी चलो वैसी चिड़िया का घोंसला ले लेते हैं। फ्रॉम हियर आई कैन से दैट 4y is equal to -3x और y will be equal to -3/4 multiplied by x। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, x और y के वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, देयर विल बी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। यहाँ पे x ले लिया, यहाँ पे y ले लिया। जब x की वैल्यू 0 रखूंगा बेटा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। से यस और नो? यस सर। ओके, जब मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा, मैंने 4 क्यों रखा, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। जब मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 -3/4 into 4 which is equal to -3, -3। ठीक है, जब मैं x 2 पॉइंट से मेरा काम बन चुका है, लेकिन फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ टीचर्स जब मैं x की वैल्यू -4 रखूंगा, इन दैट केस सर क्या हो जाएगा, -3/4 into -4 which is equal to 3। बस 3 पॉइंट बना दिया, बहुत है। ठीक है, 3 पॉइंट बना दिया, बहुत है। अब इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, व्हाट यू विल फाइंड दैट दिस ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। What you will find that this graph will pass through origin. So idea यहाँ पे ये था कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की हो ax plus by equal to 0, यानी कि यहाँ पे अगर कांस्टेंट जो था, जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में पढ़ा था, अगर हमारा कांस्टेंट 0 हो जाता है, in that case that equation will pass through origin। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना, then only I will tell। देखो, first of all what you have to read this point as 3 and this point you have to read as 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। this is 3 and this is 4। अब जो बताने जा रहा हूं वो समझो। ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशन है 3x plus 4y is equal to 12। ठीक है,
अब यहाँ पे दो चीजें होती है, देखो ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को 3 यूनिट्स पे काट रही है, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को 3 यूनिट्स पे कट कर रही है, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को 4 यूनिट पे कट कर रही है। कहने का मतलब ये है, ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस को 0,3 पे कट कर रही है, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को 4,0 पे कट कर रही है। दैट मीन्स अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट विल बी द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, so your x intercept will be this distance, that is 4। और अगर किसी ने आपसे पूछा what will be the y intercept, so your y intercept will be this। x intercept और y intercept क्या होते हैं, देखो आपके बुक में, आपके सिलेबस में एक जगह ये टर्म लिखा हुआ था, एक जगह ये टर्म लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने बता दिया। कौन स्टडी नहीं करने देता यार? नकार सर ने काब के तू मने चैट। सर वो गलती से भेज दिया था। सर डाउट। हाँ बोलो। सर ये एक्स इंटरसेप्ट को डिस्टेंस लेना है या कोऑर्डिनेट लेना है? बेटा वो डिस्टेंस होता है, इंटरसेप्ट मतलब डिस्टेंस। अगर इस पॉइंट से, अगर मैं ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी मानूं तो कितनी होगी? 3 यूनिट्स ही तो होगी, क्योंकि ओरिजिन से अपन डिस्टेंस लेते हैं ना, तो ये 3 यूनिट होगा, और ये ओरिजिन से अगर इसको लेंगे तो ये 4 यूनिट होगा। हाँ बोलो। सॉरी सर बीच में इंटरफेयर करने के लिए। हाँ, सर बोलो अभी ना। आपने ये जो 4 को 3 मानने के बाद 3 को ये 4 माना, क्योंकि गलती से आपका ग्राफ उल्टा हो गया थोड़ा। तो सर आपने उसके बाद क्या बोला, एक और बार बोलेंगे, क्योंकि वो इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा कोई प्रॉब्लम। बात नहीं, मैंने उसके बाद ये बोला कि ये 0 से 3 हो गया, ये 4,0 हो गया, यहाँ तक तो ठीक था। अब देखो हम बोलते हैं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होता है। ये टर्म आपके सिलेबस में तो नहीं मेंशन्ड है, बट एक जगह दिया, मुझे लिखा हुआ दिखा था। तो x इंटरसेप्ट इज, y इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट जहां पे ये ग्राफ y एक्सिस को कट करता है, ठीक है। y इंटरसेप्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट। अगर ये a पॉइंट है, अगर ये ग्राफ y एक्सिस को a पॉइंट पे कट करता है, दिस OA डिस्टेंस विल बी y इंटरसेप्ट, ठीक है। एंड दिस OB डिस्टेंस विल बी x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो OA डिस्टेंस कितना हुआ? 3 यूनिट्स, बिकॉज इट इज कटिंग y एक्सिस एट 3,0, and this x intercept will be this distance OB, so this will be 4 units, ठीक है। This is what I was trying to explain, यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। ओके सर। Yes, you can say that x intercept is the x coordinate where the line meets x axis, where the line meets x axis। ये बात बोलना जरूरी है, ठीक है। चल आगे देखें। अब भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को अपन, हाँ सर क्या हम 2 से भी ज्यादा एक वेरिएबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। नहीं, 2 से ज्यादा वेरिएबल को नहीं कर पाएंगे बेटा। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 वेरिएबल्स, लेकिन आप 2 से ज्यादा इक्वेशन को आप जरूर रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। हाँ टाइम हो गया मुझे पता है, तो व्हाट वी विल डू इज विल स्टॉप हियर, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एंड आई विल ट्राई कि ये जो मेरा ग्राफ में टेम्परिंग हुई है इसको मैं ठीक करके नेक्स्ट टर्न पे ले आऊं, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्न पे अपन सॉल्यूशन पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके, थैंक यू सर। Bye, sir. थैंक यू सर। Bye.